तो फ्रेंड्स आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शिक्षण कौशल में समावेशी शिक्षा। ठीक है, और ये जो क्लास है वो आपकी DSSB, ठीक है, DSSB प्लस सुपर टेट, ठीक है, दोनों के लिए है, सेम है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये ज़रूरी नहीं है आप इस DSSB और सुपर टेट में ही आपके काम आएगा। आप यूपी टेट दे रहे हो, सी टेट दे रहे हो, तो जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उससे क्वेश्चन बनते ही हैं। इसमें जो है ये उससे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आज के क्लासेस में और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये टॉपिक आपके लिए। और आपके एग्जाम में 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन इसमें कंफर्म बनते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर आपका इसको PDF चाहिए तो मैं इसका PDF जो है अपने टेलीग्राम पे डाल दूँगी और लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से PDF जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और इंस्टा टेलीग्राम पे दोनों जगह फॉलो कीजिएगा। और ये क्लासेस आपको अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला देख लेते हैं समावेशी शिक्षा में। सबसे पहला जो है हमारा वो क्या है, पहला है कि श्रवण बाधित के प्रकार गंभीर बाधित बच्चों की बाधिता प्रतिशत है। श्रवण बाधित के प्रकार गंभीर बाधित बच्चों की बाधिता प्रतिशत बोल रहा है कितना है, तो 50 से 75%। ठीक है, 50 to 75%। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि श्रवण बाधित के प्रकार पूर्ण बाधित बच्चों की बाधिता प्रतिशत है, तो कितना है ये देखिए, गंभीर बाधित बच्चों की बोल रहा है कि बाधिता प्रतिशत तो 50 से 75%। फिर बोल रहा है पूर्ण बाधित बच्चों की बाधिता प्रतिशत, तो क्या हो जाएगा 100%। ठीक है, दोनों बातों को याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा वाक दोष के प्रकार हैं, तो कितने प्रकार हैं, ये हैं 6। नेक्स्ट देखेंगे अस्थि बाधित का चिकित्सा विज्ञान में कितने प्रकार हैं, तो ये कितने प्रकार हैं, ये हैं 8 प्रकार। ओके, नेक्स्ट देखेंगे प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि है। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि कितनी है, तो आंसर क्या हो जाएगा 140 से अधिक। जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है, 140 से अधिक। ठीक है, चलिए अब कमेंट बॉक्स में बताना कि अगर IQ निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। आपने पढ़ा होगा, अगर आपने B.Ed किया, DLED किया, कुछ भी किया है तो वहाँ पे पूरा डिस्क्राइब किया रहता है फॉर्मूलेज़ को। तो आप बताइए ज़रा, बुद्धि लब्धि अगर हमको IQ निकालना हो किसी का भी तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्या है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम अस्तित्व में आया, कब आया, 1972 में। नेक्स्ट देखेंगे मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे मनोविज्ञान शाला की स्थापना कब हुई थी, तो 1947 में। मनोविज्ञान शाला की स्थापना कब हुई थी, 1947 में। नेक्स्ट देखेंगे मनोविज्ञान शाला की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई, तो आचार्य नरेंद्र देव समिति की सिफारिश पे हुई। ठीक है, और इसके पहले भी मैंने जो है वो वीडियोस अपलोड किया हुआ है। इसका 3 चैप्टर मतलब शिक्षण की विधि एवं कौशल, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, आप नहीं देखी हैं तो आप ज़रूर मेरे प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। आप सुपर टेट वाले उसमें जाओगे प्लेलिस्ट में शिक्षण कौशल में, तो आपको आराम से मिल जाएगा। और इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट करेंगे वो प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास होगा, और वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके एग्जाम्स के लिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है उसमें। मैंने खुद देखा हुआ है, मैं पढ़ी उसको, तो मैंने कहा ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको तो ज़रूर कराया जाएगा आपको, बस कल ही आपको वो भी करा दिया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है कि विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट पद किसी गुण या उन गुणों से युक्त व्यक्ति पर लागू होता है जिसके कारण वह व्यक्ति साथियों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता है तथा इससे उसके व्यवहार की अनुक्रिया भी प्रभावित होती है। ये जो स्टेटमेंट बोल रहा है वो किसका है, तो ये क्रो एंड क्रो का है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं उस अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताइए जो पोलियोग्रस्त थे, तो आंसर क्या हो जाएगा, रूजवेल्ट। नेक्स्ट है टेट का पूरा नाम है, तो क्या है, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। नेक्स्ट है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की सामान्यता कितने वर्गों में बांटा गया है। जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको कितने वर्गों में बांटा गया है, तो 4 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है प्रायः उच्च बुद्धि लब्धि को प्रतिभाशाली का संकेत माना जाता है, अतः प्रतिभाशाली बच्चे शब्द का अभिप्राय बच्चे की उच्च उपलब्धि से किया जाता है। ये कथन किसका है, तो ये अब्दुल रऊफ़ का है। ठीक है, अब्दुल रऊफ़ का। सारे स्टेटमेंट तो हम याद नहीं कर सकते हैं, आपको पता है, लेकिन एग्जाम में स्टेटमेंट जो है वो आपसे पूछे जाते हैं, तो कुछ को तो हमें ध्यान रखना ही होगा, नहीं तो ऐसे काम चलेगा नहीं। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको मैं क्या करूँगी, एक दिन सारे सब्जेक्ट का आपको कवर करा दूँगी। ठीक है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप बस ऐसे चैनल पर बने रहना, आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे अवेलेबल मैं करा दूँगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है कि वह प्रत्येक बच्चे जो अपने आयु स्तर के बच्चों में किसी योग्यता से अधिक हो और हमारे समाज के लिए महत्वपूर्ण नया योगदान कर सके। प्रतिभाशाली बच्चों के संबंध में किसका कथन है, तो ये किसका कथन, ये है
काल्पनिक का। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है कि किसका कथन है पिछड़े बच्चे वे होते हैं जिनके शैक्षिक उपलब्धियां उस स्तर से निम्न स्तर की हो जाती हैं जिनके लिए वह योग्य हैं। तो ये किसका है? बार्टन हार्ट का। ठीक है, लो मैंने जो पूछा आपको यहीं आ गया। मैंने बोला था आपसे बुद्धि लब्धि का जो है वो सूत्र बताइए, तो ये तो यहीं देखने के लिए मिल गया कि बुद्धि लब्धि का सूत्र है मानसिक आयु अपन क्या वास्तविक आयु इंटू क्या 100। ठीक है, चलिए, लेकिन फिर भी आप कमेंट बॉक्स में लिखना ताकि आपको अच्छे से ये याद हो जाए। नेक्स्ट देखेंगे सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि है। तो सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी है? 90 से 110। अब आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। अभी मैंने आपसे पूछा था कि प्रतिभाशाली बच्चों की जो बुद्धि लब्धि होती है वो कितनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अ श्योर ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन नामक पुस्तक के लेखक हैं। कौन है? हैविंग हॉस्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है। जो बच्चे क्या हैं पिछड़े हुए हैं उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो 85 से कम होती है। नेक्स्ट देखेंगे श्रवण बाधित के प्रकार। कम बाधित बच्चों की डेसिबल स्तर है, तो कितना है? 35 से 51 डेसिबल। नेक्स्ट है श्रवण बाधित के प्रकार मंद बाधित बच्चों की डेसिबल स्तर है। श्रवण बाधित के प्रकार मंद बाधित बच्चों की डेसिबल स्तर है कितना है? 55 से जो है 69 डेसिबल है। नेक्स्ट देखेंगे श्रवण बाधित के प्रकार गंभीर बाधित बच्चों की डेसिबल स्तर है, तो कितना है? 70 से 89 डेसिबल है। नेक्स्ट देखेंगे श्रवण बाधित के प्रकार पूर्ण बाधित बच्चों की डेसिबल स्तर कितना है? 90 से 100 डेसिबल है। नेक्स्ट देखेंगे श्रवण बाधित के प्रकार कम बाधित बच्चों की बाधिता प्रतिशत है कितना है? ये है 90%। नेक्स्ट है श्रवण बाधित के प्रकार मंद बाधित बच्चों। देखिए ध्यान रखिएगा, पूर्ण बाधित बच्चों की क्या है? 90 से 100 है। कम बाधित बच्चों की 90% है। मंद बाधित बच्चों की कितनी है बाधिता प्रतिशत? 40 से 50% है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे शैक्षिक रूप से पिछड़ापन कितने प्रकार का होता है? तो ये होता है 2 प्रकार का। नेक्स्ट है किसका कथन है पिछड़े बच्चे वह हैं जिनकी शैक्षिक लब्धि या बुद्धि लब्धि या शिक्षा अंक जो है वो 85 से कम हो। तो आंसर क्या हो जाएगा? सिरिल बर्ड का स्टेटमेंट है ये। नेक्स्ट है किसका कथन है कि भारतीय स्थिति में पिछड़े बच्चे वे हैं जो अपनी कक्षा की औसत आयु से अधिक वर्ष बड़े हों। तो ये किसका स्टेटमेंट है? ये है टीके मेनन का। टीके मेनन का। नेक्स्ट देखेंगे आंशिक रूप से अक्षम बच्चों की कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है? तो कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बच्चों की दृष्टि एक्यूटी होती है, तो कितनी होती है? 20 और क्या 70 फीट। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 20/70 फीट। नेक्स्ट क्या है कि किसका कथन है? वाणी मुखर भाषा की ध्वनि की क्रमबद्ध एवं व्यवहारिक अभिव्यक्ति है। तो आंसर क्या हो जाएगा? लाहन एवं कॉफमैन। नेक्स्ट है अपवंचित वर्ग के बच्चों को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 श्रेणियों में बांटा गया है। नेक्स्ट देखेंगे किसका स्टेटमेंट है कि समस्यात्मक बच्चे वे होते हैं जिनके व्यवहार तथा व्यक्तित्व इस सीमा तक असामान्य होते हैं कि वे घर विद्यालय तथा समाज में समस्याओं के जनक बन जाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? बैलन इनका। एक मिनट रुकिएगा ज़रा, ये पेज बहुत सही नहीं है, क्या कर सकते हैं? चलिए कोई नहीं, पढ़ते हैं ऐसे से। नेक्स्ट है कि किसका स्टेटमेंट है कि शैक्षिक निर्देशक चेतनाभूति प्रश्न है जिसके द्वारा व्यक्ति के बौद्धिक विकास में सहायता की जाती है। कोई भी चीज़ जो शिक्षण या सीखने के साथ की जाती है शैक्षिक निर्देशन के अंतर्गत आती है। तो किसका स्टेटमेंट है? व्रेबर का है। नेक्स्ट है मंडली मनोविज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित होते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? जिला पर। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारा परामर्श का उद्देश्य है। परामर्श का उद्देश्य क्या है? तो क्या है? उपबोध का विकास, उपबोध का जानना, उपबोध के अभिप्रेरणों को समझना। नेक्स्ट है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा संबंधित है, तो अनुच्छेद 21 क से। नेक्स्ट है 85 से कम बुद्धि लब्धि होती है तो पिछड़े बालकों की। नेक्स्ट है धीमी गति से सीखने वाले बालकों की पहचान के कितने मापदंड हैं? तो कितने मापदंड हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? इसके 2 मापदंड हैं। ठीक है, कितने मापदंड हैं इसके? तो इसके हैं 2 मापदंड। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा ECEC का पूरा नाम है, तो क्या है? विशिष्ट बच्चों के शिक्षा केंद्र। नेक्स्ट है किसका कथन है कि निर्देशन नवयुवकों को अपने से दूसरे से और परिस्थितियों से सामंजस्य करना सीखने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया है। किसका स्टेटमेंट है? ये है स्किनर का। नेक्स्ट देखेंगे निर्देशन छात्रों को वास्तविक शैक्षिक और व्यवहारिक चुनावों को करने और योजनाएं बनाने में सहायता देता है। ये किसका स्टेटमेंट है? तो आंसर क्या हो जाएगा? यह है शिक्षा आयोग का स्टेटमेंट। नेक्स्ट है किसका कथन है? निर्देशन का अर्थ प्रदर्शन करना, इंगित करना, सूचित करना, इसका अर्थ सहायता देने से अधिक है। तो किसका स्टेटमेंट है? यह है जोन्स का। ठीक है, जोन्स का स्टेटमेंट है।
नेक्स्ट है किसका कथन है, परामर्श का अभिप्राय है दो व्यक्तियों का संपर्क जिससे एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है। तो यह मायर्स का स्टेटमेंट। नेक्स्ट है डीजीपी का पूरा नाम लिखना है, तो डिप्लोमा इन गाइडेंस साइकोलॉजी, ठीक है, डिप्लोमा इन गाइडेंस साइकोलॉजी। नेक्स्ट देखेंगे किसका कथन है कि वरिष्ठ अध्यापक अथवा प्रधानाध्यापक द्वारा किए गए मूल्यांकन को निरीक्षण कहा जाता है। किसका स्टेटमेंट है, तो डॉक्टर मुखर्जी का जो है स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है कि किसका कथन है, व्यक्ति को शैक्षिक निर्देशन प्रदान करने का उद्देश्य छात्रों को उपयोगी पाठ्यक्रम चुनने तथा उसमें प्रगति करने में सहायता देना है। तो ये किसका स्टेटमेंट है, ये है रुथ स्टेक का, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कक्षा में एक प्रभावी शिक्षक अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य है तो ज्ञान का सह संबंध का स्थानांतरण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे इसी के साथ। वीडियो कैसी लग रही कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्या है कि सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत संबंधित है, तो किससे है, ये है कोलबर्ग से। नेक्स्ट है इंद्रिय जनित गामक अवस्था का संबंध किस वैज्ञानिक से है, तो इंद्रिय जनित गामक अवस्था का संबंध जो है किस वैज्ञानिक से है, तो जीन पियाजे से है, ठीक है, जीन पियाजे से है। और आपने ये टेस्ट में भी पढ़ा होगा बहुत ही अच्छे तरीके से, है ना, याद भी होगा आपको। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि वस्तु स्थायित्व बालकों में जब पाया जाता है तो वस्तुओं को आसानी से खोज लेते हैं। वस्तु स्थायित्व बालकों में जब पाया जाता है तो वे वस्तुओं को आसानी से खोज लेते हैं। किस मनोवैज्ञानिक से इसका संबंध है, तो इसका संबंध में किसका है, जीन पियाजे से, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सांकेतिक भाषा किसके लिए है, तो यह है श्रवण बाधित के लिए। नेक्स्ट है किसका स्टेटमेंट है कि वंशानुक्रम माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुण हैं। जो वंशानुक्रम है माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुण हैं, तो रूथ वैन डिक्ट का है। नेक्स्ट है किसने कहा सामाजिक संबंधों में परिपक्वता ग्रहण करना सामाजिक विकास कहते हैं, तो यह है हरलॉक का। नेक्स्ट है अधिक तनाव का काल है, क्या है, किशोरावस्था। नेक्स्ट है स्कूल बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं किस रूप में पाई जाती हैं, तो शारीरिक, मानसिक और रुचि। नेक्स्ट है वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है, क्या कहा गया है, समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट है अलेक्सिया है, क्या है, पढ़ने की अक्षमता। फिर नेक्स्ट देखेंगे प्रतिभाशाली विद्यार्थी के अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। नेक्स्ट है बुद्धि लब्धांक सामान्यतः उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट है एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा, तो ये देगा प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को, ठीक है, बढ़ावा देगा। नेक्स्ट है शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है, क्या होता है, डिस्ग्राफिया। नेक्स्ट है एक बच्चा जो ग्रस्त है से शाह को वॉस तथा न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता, तो किस जो है वो उससे पीड़ित है, तो वो डिस्लेक्सिया से पीड़ित है। डिस्लेक्सिया में क्या होता है, वो शॉक को क्या पड़ेगा, वॉस पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है, तो क्या है, ये है लिखना। नेक्स्ट है नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है, तो आंसर क्या हो जाएगा, मेरा परिवार। नेक्स्ट है डिस्लेक्सिया मुख्यतः डेस्क की समस्या के साथ संबंधित है, तो डिस्लेक्सिया जो है वो पढ़ने की समस्या के साथ क्या है, संबंधित है। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर के बच्चों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है, क्या है, पोर्टफोलियो, ठीक है, पोर्टफोलियो। नेक्स्ट है वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए क्या कहा गया है, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू होता है, तो 14 से 18 वर्ष आयु के बच्चे पर। नेक्स्ट है यदि आपकी कक्षा में एक बालक शाह को वॉस पढ़ता है तो वह विकार है, किसका है, डिस्लेक्सिया का। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो आप बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, ये बहुत बार आपके टेस्ट में भी पूछा जा चुका है, तो आपके DSSS और सुपर टेट में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, तो आप ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट है आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए, तो अन्य सामान्य बालकों के साथ। नेक्स्ट है विशेष बालकों के अंतर्गत कौन आते हैं, तो पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली व मंदबुद्धि बालक आते हैं, ठीक है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट क्या हमारा, नेक्स्ट है कि मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। ये किसका स्टेटमेंट है, तो ये है ड्रेवर का स्टेटमेंट, ठीक है, किसका स्टेटमेंट है, ड्रेवर का स्टेटमेंट है।
नेक्स्ट है प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, क्या है? दूसरों के साथ लड़ना। नेक्स्ट है भाई आप लड़ोगे तो आप प्रतिभाशाली थोड़ा ना कहा जाओगे। किसी को मार पीट के चले आए, बोले यार मैं तो बहुत प्रतिभाशाली हूँ, तो ये कौन सा आपका प्रतिभाशाली वाला जो है वो एंगल है, बताइए। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है ना। ठीक है, तो प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है क्या? दूसरों के साथ लड़ना। उसमें बहुत सारे 4 स्टेटमेंट आपको 4 आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से चूज़ करना रहेगा। तब गलती से भी ये मत लगा देना कि बच्चों के साथ जो लड़ना, दूसरों के साथ लड़ रहे हैं तो हम बहुत प्रतिभाशाली हैं। ठीक है, दबंग नहीं है हम लोग। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है, तो किससे? शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर। नेक्स्ट है विशिष्ट अधिगम विकलांगता है, तो क्या है? डिस्लेक्सिया। नेक्स्ट है जन्म के समय चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है, क्या कहलाती है? जैविक मंदता। नेक्स्ट देखेंगे, पिछड़े बालक वे हैं जो जिनके सीखने की गति धीमी होती है। पिछड़े बालक कौन है? बता रहा है कि जिनकी सीखने की गति धीमी होती है, जिनकी बुद्धि लब्धि स्तर 80 से 90 के बीच है, मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित हो। नेक्स्ट है विशिष्ट शिक्षा संबंधित है, तो कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम। नेक्स्ट है समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता है, ये विशेषता है। तो ये किसकी विशेषता है? सृजनशील बालकों की, जो बहुत ही क्रिएटिव टाइप्स के होते हैं, उनकी विशेषता है। नेक्स्ट है कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है, तो कौन सी? मंद बुद्धि। नेक्स्ट है मंद अधिगमकर्ता, जिनके शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है, कहे जाते हैं, तो ये क्या कहे जाते हैं? पिछड़े बालक। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डेसिबल। नेक्स्ट है शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों में होता है, तो शारीरिक रूप से जो अच्छे अक्षम बालक हैं उसमें क्या होता है? डिस्ग्राफिया होता है, डिस्कैलकुलिया होता है और डिस्मिथिया होता है। नेक्स्ट है विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आते हैं, तो पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली व मंदबुद्धि बालक, ये तो मैंने आपको अभी कराया। नेक्स्ट है साइजोइड वर्ग में कौन से बालक आते हैं, तो क्या हो जाएगा? प्रतिभाशाली बालक। नेक्स्ट है मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र है, यह कथन किसका है? तो यह है ड्रेवर का। नेक्स्ट है किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? मूक बधिर। नेक्स्ट है प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं, तो क्या है? अपसारी चिंतक। नेक्स्ट है कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? मितव्ययिता। नेक्स्ट है प्रतिभाशाली शिक्षक के संदर्भ में कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है, तो आंसर क्या हो जाएगा? विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। नेक्स्ट है रॉस ने संवेग को कितने प्रकार में बांटा है, संवेग को उन्होंने कितने प्रकार में बांटा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 प्रकार में बांटा है। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है, तो ये मैकडूगल ने कहा है। नेक्स्ट है कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आदत। नेक्स्ट असंगठित घर से आने वाला बालक अब सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा स्वतंत्र अध्ययन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि नेक्स्ट है हमारा निर्देशन। नवयुवकों को अपने से, दूसरों से और परिस्थितियों से सामंजस्य करना सीखने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? यह है स्किनर का। नेक्स्ट है परामर्श का अभिप्राय, 2 व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है, यह कथन है, तो किसका है? कार्ल रोजर्स का। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या हमारा कि परामर्श में व्यक्ति को समस्या समाधान हेतु सहायता दी जाती है, तो वार्तालाप के माध्यम से। नेक्स्ट है किसने विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुणों वाला बच्चा बताया है, तो हैविट ने जो है वो बताया है। ठीक है, नेक्स्ट है परामर्श से संबंधित जिले की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व करता है, तो कौन करता है? जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी। ठीक है, नेक्स्ट है विद्यालय में हराश अवरोध की समस्या को रोकने के लिए प्रमुख रूप से सहायक है, निर्देशन एवं परामर्श। नेक्स्ट निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है बच्चा क्या करने योग्य है, क्या ना करने योग्य है, ये निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है? पूर्ण अथवा गहन श्रवण बाधित बच्चों का सुनने का डेसिबल स्तर है, तो कितना है? 90 से 100 डेसिबल तक। नेक्स्ट है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भागों में बांटा जा सकता है, तो कितने? ये 4 भागों में बांटा जा सकता है। नेक्स्ट है टेट के द्वारा परीक्षण किया जाता है, तो किसका? व्यक्तित्व का। नेक्स्ट क्या है कि धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की समस्या होती है, तो भाषा एवं वाणी की समस्या, दृष्टि एवं व्यवहारिक समस्या, श्रवण प्रत्यक्षीकरण की समस्याएं। नेक्स्ट है अस्थिबाधिता के कारण है, अस्थिबाधिता के कारण क्या है? तो जन्मजात दुर्घटना और बीमारी, ये जो है ये अस्थिबाधिता के कारण है। नेक्स्ट है प्रतिभाशाली बालक हेतु शिक्षण विधि है, तो क्या है? गतिवर्धन, संपन्नीकरण
या विशेष पाठ्यक्रम विशिष्ट कक्षाएं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि CAT परीक्षण है तो क्या है बच्चों के लिए। नेक्स्ट है वागदोष के प्रकार हैं तो कितने प्रकार हैं 6 है। नेक्स्ट है विशिष्ट ऐसा व्यक्ति है जिसकी शारीरिक मानसिक बुद्धि इंद्रियां मांसपेशियां की क्षमताएं अनोखी हैं। यह कथन है किसका हेविट एवं फॉरनेस का है। ठीक है। नेक्स्ट है परामर्श का उद्देश्य आत्म परिचय या आत्मबोध है। यह कथन किसका है रूथ स्ट्रेंग का है। ठीक है रूथ स्ट्रेंग का है। नेक्स्ट देखेंगे स्वास्थ्य निर्देशन संबंधित है स्वास्थ्य सुरक्षा से। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक एक ने सामान्य एवं प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान का आधार बताया है। ठीक है कि उनकी पहचान का जो है वो आधार क्या है। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बच्चों द्वारा किए गए कार्यों की गति के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि व्यक्ति को बुद्धिमत्तापूर्ण चयन एवं सामंजस्य के दी जाने वाली सहायता निर्देशन है। यह कथन किसका है आर्थर जे जोन्स का है। नेक्स्ट है निर्देशन का प्रकार नहीं है तो क्या है लिखित निर्देशन। ठीक है। नेक्स्ट है निर्देशन तथा परामर्श देने का कार्य प्रारंभ होना चाहिए उच्च प्राथमिक स्तर पर। नेक्स्ट है परामर्श से संबंधित उपकरण है तो संचित अभिलेख साक्षात्कार आत्मकथाएं एवं निरीक्षण। ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है मैं फिर से कह रही हूँ आप इसका PDF चाहते हैं अगर तो आप टेलीग्राम पे मेरे जुड़ जाना लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और इंस्टाग्राम से भी जुड़ जाना वहाँ बहुत सारे PDFs और वीडियोस जो है वो आपके लिए अवेलेबल हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि समस्यात्मक बच्चों की पहचान की जाती है। समस्यात्मक बच्चों की पहचान की जाती है तो निरीक्षण विधि का प्रयोग करके साक्षात्कार द्वारा और मनोवैज्ञानिक परीक्षण द्वारा। नेक्स्ट है सामूहिक परीक्षण होता है शाब्दिक तथा अशाब्दिक। नेक्स्ट है ब्रेल लिपि उपयोगी है तो दृष्टि बाधितों के लिए जो है वो ब्रेल लिपि उपयोगी है। नेक्स्ट है पिछड़े बालक की पहचान हेतु परीक्षण है तो क्या है सामान्य बुद्धि मानवीकृत उपलब्धि व नैदानिक परीक्षण। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि नेक्स्ट है VN दास के अनुसार वंचित बालकों का लक्षण नहीं है तो उस उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि जो है वो VN दास के अनुसार वंचित बालकों का लक्षण नहीं है। नेक्स्ट है बाल अपराधी बालकों के उपचार की विधि है। जैसे बाल अपराधी बालक हैं तो उनके उपचार की कौन कौन सी विधियां हैं तो क्या है मनोविश्लेषणात्मक मनोवैज्ञानिक एवं परिवीक्षण विधि। नेक्स्ट है विशिष्ट वर्ग के बालक नहीं होते हैं तो विशिष्ट वर्ग के बालक कौन नहीं होते हैं तो सामान्य बालक। नेक्स्ट है मनोविश्लेषण विधि के जनक थे तो मनोविश्लेषण विधि के जनक कौन थे तो ये थे फ्रायड। ठीक है ये इंपॉर्टेंट है याद रखना आप। नेक्स्ट क्या है दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान स्थित है तो कहाँ स्थित है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये तो आंसर क्या हो जाएगा देहरादून। दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान स्थित है कहाँ पे देहरादून में। नेक्स्ट है ब्रेल लिपि का विकास किया था तो लुइस ब्रेल ने किया था। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा को अंग्रेजी में कहते हैं तो क्या कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। ठीक है क्या कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। नेक्स्ट देखेंगे समावेशी शिक्षा है क्या है एक शिक्षा प्रणाली है। ठीक है क्या है एक शिक्षा प्रणाली। नेक्स्ट देखेंगे सामान्य छात्र और दिव्यांग छात्र एक साथ शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं किस में कर सकते हैं ये इंक्लूसिव एजुकेशन में होता है मतलब समावेशी शिक्षा में। नेक्स्ट सर्वप्रथम समावेशी शिक्षा की संकल्पना थी विशिष्ट छात्रों के लिए। नेक्स्ट क्या है कि समावेशी शिक्षा है सामान्य के साथ विशिष्ट बालकों के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा का प्रारंभ हुआ बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपसे पूछ सकते हैं कि समावेशी शिक्षा का जो प्रारंभ है वो कहाँ हुआ तो आंसर क्या हो जाएगा कनाडा और अमेरिका में। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा स्वीकार नहीं करता है कौन विशेष विद्यालय या कक्ष। नेक्स्ट है अशक्त बालकों की मित्रता सामान्यतः बच्चों से कराई जाती है किसमें समावेशी शिक्षा में। नेक्स्ट क्या है शिक्षक को प्रयास करना चाहिए सहयोग भावना के लिए। ठीक है सहयोग भावना क्या करने के लिए बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है और सहयोग भावना बढ़ाने का तरीका है खेलों का आयोजन। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे विद्यार्थियों की समस्या समाधान में शामिल करने से होता है। विद्यार्थियों को समस्या समाधान में शामिल करने से क्या होगा सहयोग भावना का विकास होगा। नेक्स्ट है सहयोग भावना आवश्यक है किसमें समावेशी शिक्षा के लिए। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे समावेशी शिक्षा की प्रथाएं हैं क्या है एक शिक्षा एक निरीक्षण स्थिर और घूर्णन शिक्षा समांतर शिक्षा और वैकल्पिक शिक्षा और क्या समूह शिक्षा। नेक्स्ट देखेंगे एक शिक्षक शिक्षा देता है तो दूसरा शिक्षक निरीक्षण करता है तो आंसर क्या हो जाएगा एक शिक्षा एक निरीक्षण में। ठीक है। नेक्स्ट है कक्षा को अनेक भागों में बांटकर मुख्य शिक्षक शिक्षण करता है तथा दूसरा विशेष शिक्षक दूसरे दलों की जांच करता है तो स्थिर और घूर्णन शिक्षा में ऐसा होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है कि आधी कक्षा को मुख्य शिक्षक तथा आधी कक्षा को विशिष्ट शिक्षा प्राप्त शिक्षक शिक्षा देता है। दोनों समूहों को एक जैसा पाठ पढ़ाया जाता है किसमें ऐसा होता है समांतर शिक्षा में। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे मुख्य शिक्षक
अधिक छात्रों को पाठ पढ़ाता है, जबकि विशिष्ट शिक्षक छोटे समूहों को दूसरा पाठ पढ़ाता है। ये किसमें होता है? वैकल्पिक शिक्षा में ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, दोनों शिक्षक योजना बनाकर शिक्षा देते हैं, तो किसमें? समूह शिक्षा में। नेक्स्ट हो जाएगा पारस्परिक शिक्षा पद्धति है, तो कौन सी पारस्परिक शिक्षा पद्धति है? तो समूह शिक्षा। नेक्स्ट है समूह शिक्षा है, तो सफल शिक्षण पद्धति। फिर नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा के प्रकार हैं। ठीक है, तो देखेंगे समावेशी शिक्षा के प्रकार कौन कौन से हैं। तो पहला क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा मानसिक व सामाजिक विकलांगता। दूसरा क्या? अधिगम अशक्तता। तीसरा क्या? अनुसूचित जाति एवं जनजाति, निर्धन एवं पिछड़े वर्ग के बच्चे। फिर नेक्स्ट क्या है? समावेशी शिक्षा का उद्देश्य पूछ रहा है आपसे, तो क्या हो जाएगा? विशिष्ट बच्चों की असमर्थता दूर करना। ठीक है, जो उनकी असमर्थता है उसको दूर करना ही क्या है? समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। फिर नेक्स्ट देखेंगे कि विशिष्ट बच्चों को आत्मनिर्भर बना के उन्हें मुख्य धारा से जोड़ना है, तो क्या है? समावेशी शिक्षा का उद्देश्य। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक मूल्यों के उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है, तो किसमें? समावेशी शिक्षा के द्वारा प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा द्वारा विकसित होता है, तो क्या विकसित होता है? जागरूकता की भावना। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा अधिनियम पारित हुआ, तो कब हुआ? 1995 ईस्वी में। नेक्स्ट है नेशनल ट्रस्ट एक्ट पारित हुआ, तो 1999 में। फिर नेक्स्ट क्या है कि समानता की धारणा है, तो क्या है? जनतंत्रीय धारणा। नेक्स्ट क्या है? धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग व जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, आर्टिकल 15 में। फिर नेक्स्ट क्या है? सरकारी नौकरी सभी के लिए तथा अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए विशेष सुविधाएं सुरक्षित स्थानों के रूप में होगी, तो अनुच्छेद 16 में ऐसा प्रावधान है। फिर नेक्स्ट क्या है कि शिक्षा के समानता के सूचक हैं, क्या क्या है? अधिगम की समानता, उत्तरजीविता की समानता, स्तर की समानता और परिणाम की समानता। नेक्स्ट है एक निश्चित स्तर तक सभी बालक बालिकाओं को बिना भेदभाव के अनिवार्य शिक्षा मिले, ये किसमें है? तो स्तर की समानता में। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट बोल रहा है कि समावेशी शिक्षा का महत्व है। समावेशी शिक्षा का महत्व क्या है? तो समाज के सभी वर्ग के बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ना ही जो है वो समावेशी शिक्षा का महत्व है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अब याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि प्रत्येक बालक का उच्च तथा सकारात्मक पक्ष विकसित करता है, तो कौन? समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट क्या है कि समावेशी शिक्षा की वर्तमान स्थिति है। ठीक है, समावेशी शिक्षा की वर्तमान जो स्थिति है वो क्या है कि स्वतंत्रता के 70 वर्ष बाद 1/4 जनसंख्या गरीब है, अतः मूलभूत सुविधाओं के अभाव में कार्य योजना व्यवहारिक नहीं है। नेक्स्ट क्या है कि शैक्षिक पिछड़ापन का मापन इकाई है। शैक्षिक पिछड़ापन की जो मापन इकाई है वो क्या है? शैक्षिक उपलब्धि है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता पूर्व शैक्षिक समानता लाने का प्रयास किया गया, तो 1937 में बेसिक शिक्षा के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे समानता में लाभों का मूल्यांकन किया जाता है, तो अनुपातिक समानता के द्वारा। नेक्स्ट है कबीलों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई आश्रम स्कूलों में। फिर क्या? आश्रम स्कूलों में सुविधाएं हैं छात्रावास तथा छात्रवृत्ति की। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा में शैक्षिक समानता परिलक्षित होती है, तो अनिवार्य शिक्षा योजना में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सद्भावना विकसित करने के लिए आवश्यक है क्या? शैक्षिक अवसर की समानता। नेक्स्ट है प्रतिभा एवं योग्यता खोजने में व्यापकता लाया जा सकता है, तो कब लाया जाता है? लाया जाता है समावेशी शिक्षा से जो है वो प्रतिभा एवं योग्यता खोजने में व्यापकता लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है कि अनिवार्य शिक्षा योजना लागू हुई, तो 1970 ईस्वी में। नेक्स्ट 1970 में सर्वप्रथम अनिवार्य शिक्षा योजना लागू हुई इंग्लैंड की शिक्षा पुनर्व्यवस्था में। नेक्स्ट क्या? भारत में अनिवार्य शिक्षा योजना लागू हुई, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो है वो भारत में अनिवार्य शिक्षा योजना लागू हुई। फिर नेक्स्ट क्या है कि शैक्षिक अवसरों की समानता का महत्व है। किसमें महत्व है? तो शिक्षा मौलिक अधिकार है, और क्या? बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, बालक के व्यक्तित्व का क्या? जो उनकी पर्सनैलिटी का सर्वांगीण जो है वो विकास, पूरी तरीके से विकास। फिर क्या? प्रजातंत्र की सफलता। फिर क्या? राष्ट्र का विकास। और फिर क्या? सामाजिक एकीकरण। ठीक है, नेक्स्ट है कि शैक्षिक अवसरों में विषमता का एक कारण है, तो क्या है? पिछड़े स्थानों पर विद्यालय का न होना। नेक्स्ट है गरीबी कारण है शैक्षिक अवसर में विषमता के। फिर नेक्स्ट क्या है कि शैक्षिक अवसर में विषमता का प्रमुख कारण क्या है? परंपरागत एवं रूढ़िवादी विचारधारा। फिर नेक्स्ट क्या है कि लड़कियों को पर्याप्त अवसर न मिलने का एक कारण है। लड़कियों को पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाता है जितना लड़कों को मिलता है, तो उसके लिए जो बोल रहा है कि उसके लिए क्या रीज़न है, क्या कारण है? तो सुरक्षा का अभाव है। नेक्स्ट है समानता के लिए कोठारी आयोग का सुझाव है, तो क्या है? पहला, अधिक से अधिक स्थानों पर विद्यालय खोले जाएं, आवागमन की उचित व्यवस्था हो कि मतलब आ जा सके, आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। फिर क्या है? छात्रावास एवं छात्रवृत्ति। नेक्स्ट देखेंगे गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, पुस्तक, पोशाक, भोजन के लिए संस्तुति की है, तो किसने की है? ये क्या है? कोठारी आयोग ने। नेक्स्ट है विकलांग बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए मानवतावाद एवं उपयोगिता के आधार पर। फिर नेक्स्ट क्या है? स्त्री शिक्षा कार्यक्रम पर विशेष बल दिया कोठारी आयोग ने।
ठीक है, कोठारी आयोग ने। नेक्स्ट देखेंगे शैक्षिक समानता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 का सुझाव है तो कॉमन स्कूल व्यवस्था प्रणाली लागू करना। फिर नेक्स्ट क्या है कि शैक्षिक समानता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का सुझाव है तो क्या है, व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाना। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे शैक्षिक अवसरों की समानता में आचार्य राममूर्ति समिति का सुझाव है तो क्या है कि 14 वर्ष आयु वर्ग तक के बच्चों का विद्यालय में नामांकन की स्थिति की समीक्षा की जाए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि समान विद्यालय प्रणाली लागू करने का समर्थन किया। ठीक है, समान विद्यालय प्रणाली लागू करने का समर्थन किया, किसने किया? ये किया राममूर्ति समिति ने 1990 में। फिर क्या है, सर्वे भवन्तु सुखिनः भावना से अभिप्रेरित है तो क्या अभिप्रेरित है? यह समावेशी शिक्षा जो है वो सर्वे भवन्तु सुखिनः भावना से अभिप्रेरित है। नेक्स्ट देखेंगे कि समावेशी शिक्षा विचारधारा है तो क्या है, आधुनिक। फिर देखेंगे नेक्स्ट क्या है कि समावेशी विद्यालयों के कार्य क्षेत्र में आते हैं तो क्या आते हैं, श्रवण। देखिए समावेशी विद्यालयों के कार्य क्षेत्र में आते हैं, पहला क्या क्या आता है, श्रवण बाधित बालक, अस्थि बाधित बालक, दृष्टि बाधित बालक, मानसिक मंदित बालक, बहुबाधित बालक और क्या, सामान्य बालक और क्या, वंचित वर्ग। ठीक है, फिर क्या है, समावेशी शिक्षा के आयाम है तो समावेशी शिक्षा के आयाम कौन कौन से हैं, तो पहुंच, स्वीकृति, प्रतिभागिता, ठीक है, तथा उपलब्धि। ठीक है, समावेशी शिक्षा के आयाम कौन कौन से हैं, पहुंच, स्वीकृति, प्रतिभागिता तथा उपलब्धि। नेक्स्ट देखेंगे वंचित बालक कहते हैं, वंचित बालक किसे कहेंगे कि बालक की प्रगति हेतु न्यूनतम सुविधा प्राप्त न होना। फिर नेक्स्ट क्या है कि वंचित वर्ग है तो वंचित वर्ग जो है वो क्या है, तो महिला, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, दिव्यांग। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये रहा आपका इंक्लूसिव एजुकेशन जो मैंने आज आपको कंप्लीट करा दिया। और इसके बाद हम लोग करेंगे प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, जिसमें ये बताएंगे आपको कि देश में संविधान लागू कब हुआ था और मिड डे मील योजना का शुभारंभ कब हुआ था, स्कूल चलो अभियान अंग किसका अंग है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे उसमें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। फिर लॉर्ड कर्जन भारत के गवर्नर जनरल बनकर कब आए थे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें उसमें बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस होने वाला है वो आपके लिए, जो नेक्स्ट क्लासेस होगा। और इंक्लूसिव एजुकेशन तो खुद में ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए जाते जाते एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे, देखा जाए आपको बस ऐसे ही पढ़े हुए आपको कुछ याद भी हुआ है। ठीक है, तो आपसे कौन सी क्वेश्चन पूछी जाए, चलो आप अच्छा सा कोई क्वेश्चन का आंसर बता दो जो मैंने अभी पढ़ाया, आज भी पढ़ाया या कल वाला पूछ लूँ। आप कल वाला ही बता दो कि आरटीई में प्रतिबंधित है। ठीक है, आरटीई में जो है मतलब राइट टू एजुकेशन में क्या प्रतिबंधित है, ये आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, और मैंने आपको परसों या कल कराया था तो आप वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक है, तो चलिए ये रहा। देखिए नेक्स्ट जो हमारा 5वां चैप्टर वो क्या है, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास हैं। तो ठीक है, फिर आज की क्लासेस यहीं खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, एंड कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी और क्या है, इंस्टा और टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।